लगातार 54 दिन से मंत्रालय कर्मचारी अनशनरत है। इस दौरान कल रात इनका एक और साथी हृदय की समस्या के कारण आईसीयू में भर्ती हुआ। तमाम विपत्तियों से जूझते कर्मचारियों ने एक बार पुनः अनशन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि हम कल तक इंतजार करेंगे, अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक परिणाम नहीं आया तो हम रविवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से कर्मचारी यहां आए हुए हैं और अपने जननायक अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार लगा रहे हैं कि 54 दिन बाद तो हमारी पुकार सुन लो सीएम साहब। नवतेज टीवी एक बार फिर पहुंचा इन कर्मचारियों के बीच और जाना क्या कुछ है इनकी आगे की रणनीति। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ कि हम कर्मचारी ही होकर उनको जिताते हैं, और अगर हम कर्मचारी ही उनका साथ नहीं देंगे, वो हमारा भला नहीं करेंगे, तो हम सरकार का भला कैसे कर सकते हैं। हमने मानस बनाया था कि मुख्यमंत्री को चौथी बार राजस्थान की सत्ता देने में हम बाबू पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारा धैर्य जवाब दे रहा है कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, कोई जाति मकान उनका नहीं है। आज पूरे 54 दिन हो चुके हैं और एक बार नवतेज टीवी फिर पहुंचा है इन बाबुओं के पास, जो अपनी कुछ मांगों को लेकर अपने जननायक अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार लगा रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इनकी इस लड़ाई में ये अपने 5 साथियों को खो चुके हैं और कल भी इनका एक साथी आईसीयू में एडमिट हुआ है। अब आखिर कब तक इनकी मांगे मानी जाएंगी, ये तो खैर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही जाने। लेकिन आज यहाँ पंडाल में हम बात करेंगे जयपुर से बाहर से आए कुछ लोगों से, कुछ बाबुओं से जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं कोटा डिवीज़न से आई हूँ, कोटा कॉलेज में पोस्टेड हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैं यहाँ पर कम से कम 15 दिन से आई हुई हूँ, लेकिन अभी तक सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ कि हम कर्मचारी ही होकर उनको जिताते हैं, और अगर हम कर्मचारी ही उनका साथ नहीं देंगे, वो हमारा भला नहीं करेंगे, तो हम सरकार का भला कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कोटा से आप आते हैं और कोटा से ही राजस्थान के सरकार के एक सबसे बड़े व्यक्ति अगर हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद शांति धारीवाल जी आते हैं, जिन्होंने कोटा का नक्शा पूरी तरह बदल दिया है। क्या उनके पास आप गए, उनके सामने अपनी बात रखी आपने? हाँ जी, हम उनके सामने भी गए थे, काफ़ी 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास लिखित में कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। हाँ, मुँह ज़बानी उन्होंने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोग मुँह ज़बानी बातों पर आने वाले नहीं हैं। हमें लिखित में ही फैसला चाहिए, जो भी है हमें लिखित में दीजिए। 54 दिन आज यहाँ पर हो चुके हैं। पाँच साथी आप अपने खो चुके हैं। कल ही आपका एक और साथी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। ऐसे में क्या लगता है संघर्ष को कहाँ तक लेकर जाएंगे? नहीं, हम आखिरी दम तक जीतेंगे और हमें जीतने का पूरा है हौसला कि हम जीत ही जाएंगे, और जब तक जीत हासिल नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। 2016 में जो आपने संघर्ष करा था उसमें भी काफ़ी लंबा टाइम गया था, लेकिन उसका नतीजा निकला था। लेकिन ये वाला संघर्ष है, करीब 2 महीने होने को आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, चाहे संघर्ष कितना ही लंबा हो, लेकिन इसका परिणाम काफ़ी सुखद होगा और हमारे फायदे में ही संघर्ष की समिति हमारे निर्णय देगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज 54 दिन बाद इस संघर्ष के साथ, इस आंधी तूफान से उधड़े उखड़े पंडाल के बीच में बैठकर क्या लग रहा है इनको, और अब आगे इस संघर्ष को कहाँ तक लेकर जाएंगे। सर, कहाँ से आए आप? मैं बीकानेर से आया हूँ। बीकानेर ब्लॉक बीकानेर का महामंत्री जहीर शाह नाम है मेरा। हम पिछले 54 दिनों से यहाँ इस संघर्ष में लगे हैं। ये आंधियाँ, ये तूफ़ान, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इस संघर्ष के आगे ये आंधियाँ तूफ़ान कोई मायने नहीं रखता। ये हमारे हकों की लड़ाई है और हकों की लड़ाई के लिए हम अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे। विभिन्न माध्यमों से जो है हमने यहाँ ब्लड डोनेशन किया, हमने यहाँ कैंडल मार्च किया, और विभिन्न विधायकों और मंत्रियों से हमारी वार्ता हुई। कोई सकारात्मक फैसला नहीं निकला। हम अंतिम समय तक, जब तक इस मंच से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राज सिंह जी चौधरी का ये आह्वान नहीं है, ये अपील नहीं आ जाती, ये निर्णय नहीं आ जाता कि अब हमें आदेश मिल चुका है, अब यहाँ से आप घर जा सकते हैं, जब तक ये आदेश उनके तरफ से ये व्याख्या नहीं किया जाता, हर एक बाबू, राजस्थान का हर एक बाबू इस पंडाल में अपने मरते दम तक यहाँ डटा रहेगा। बिल्कुल, जैसे अभी आपके कुछ साथी जो कोटा से आए थे उनसे हमने बात करी। कोटा से मंत्री शांति धारीवाल आते हैं, उनसे भी इन लोगों ने अपनी बातें रखी थी। बीकानेर से आप आते हैं, बीडी कल्ला साहब वहाँ से आते हैं। कल्ला साहब से आपने मिलने की कोशिश करी, उनसे बात करी, क्या कहना हुआ उनका? सभी विधायक और सभी मंत्री जो है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी से लगातार वार्ता संपर्क में है। वो उन्हीं सब के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपकी बातों पर हम जो है विचार कर रहे हैं, इसमें समय लग सकता है, पर हम आपको यहाँ मतलब निराश होकर हम नहीं लौटने देंगे। हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर और आज की सरकार पर। अगर
आज की सरकार जो है हमारी इन बातों को नहीं मानती है। हम यहाँ गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और अगर ये बात नहीं मानती है तो एक बात के द्वारा मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, कोई जाति मकान उनका नहीं है। धन्यवाद। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस हड़ताल धरने के बारे में और आखिर कब तक वो इसी प्रकार से यहाँ पर डटे रहेंगे, क्योंकि आज 54 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। सर कहाँ से आए आप? हम सीकर से आए हुए हैं। लगातार हमें 50 दिन हो गए हैं हड़ताल के ऊपर चलते हुए। सरकार हमें हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। हम सरकार के साथ हैं, गांधीवादी तरीके से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन में सरकार के खिलाफ होते हैं। हमने अशोक गहलोत जी के जन्मदिन पर 1064 यूनिट ब्लड डोनेट किया था कर्मचारियों ने, लेकिन ये गांधीवादी तरीका अब क्रांतिकारी तरीके में बदल रहा है। हमने मानस बनाया था कि मुख्यमंत्री को जो चौथी बार राजस्थान की सत्ता देने में हम बाबू पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। हम डटे रहेंगे, लेकिन लास्ट तक। हमारी सैलरी भी नहीं आ रही है, फीस भी बच्चों की जमा नहीं हो रही है, लेकिन हम लास्ट तक लड़ेंगे और हमें उम्मीद भी है सरकार से। हर जगह गहलोत साहब जाते हैं कि आपको बिना मांगे ओपीएस दे दिया, लेकिन ओपीएस के दायरे में तो 3 लाख कर्मचारी आते हैं। हम तो पुराने 5 लाख कर्मचारी तो हमें तो पुराने टाइम से ही वो पुरानी पेंशन मिल रही है। हमें क्या फायदा हुआ? मैं तो देखो भाई साहब इतना ही कहूँगा, अशोक जी अपने आप को मारवाड़ा गांधी कहते हैं, हम उनको गांधी ही देखते हैं उनके बीच में, लेकिन वो गांधीवादी तरीका हमें काफ़ी लोग देखा है। 45 दिन हम बैठे हैं, लेकिन अभी तक वो गांधीवादी तरीका ध्यान में उनको आया नहीं है, या तो देख नहीं रहे हमारी तरफ कि बाबू तो छोटी कौम है, अपने क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन यही स्टेज है, पहली स्टेज जो अधिकारी सोच रहे हैं ना, हम कुछ नहीं करेंगे, इनका भला नहीं करेंगे, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं हम ही स्टेज हैं जो सरकार के हर चीज़ को उस पायदान पे पहुंचा सकते हैं। वरना हम उल्टा भी जानते हैं कि हर जगह वो पहुंचा देंगे संदेश कि सरकार हमारे साथ नहीं है, तो हम भी सरकार के साथ नहीं है। हमारे साथ राजस्थान राज्य मंत्रालय महासंघ के अध्यक्ष राज सिंह चौधरी जी भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि आज 54 दिन पूरे हो चुके हैं और राजस्थान के अलग अलग ज़िले से बाबू यहाँ पर आए हैं। राज सिंह जी, आज 54 दिन करीब हो चुके हैं और कल आपका एक और साथी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, क्या कहना है आप? आज हमने सरकार को कल शाम तक का अल्टीमेट है और हमने यह मंच से घोषणा की है कि अनशन पे अभी बोल दिया सभी जिलाधीशों को अनशन कौन कौन कर्मचारी करेगा वो नाम दे, तो अभी शाम तक सबके नाम आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी अनशन पे बैठने वाले हैं। कई साथियों का तो ये है कि बिना पानी के अनशन करे, लेकिन हम अनशन पे बैठा रहे हैं कर्मचारी। लेकिन कर्मचारी ने डिसाइड कर दिया कि यहाँ से खाली हाथ मिल जाएगा बाबू, और सोमवार से पहले जिलाध्यक्ष जिलों में जा रहे हैं, और जो बाई चांस किसी ने बाई चांस ज्वाइन कर भी लिया तो उनको वापस लाएंगे और इस पंडाल में कम से कम 20-30 हज़ार की तादाद में वापस पंडाल भर देंगे। अभी हमने कई और बाबू से बात करी थी जो कोटा से आए हैं, कोई सीकर से आए, कोई बीकानेर से आए, और सब ने अपने अपने ज़िले के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, पार्षद हैं कांग्रेस के, उनसे सबसे बात करी है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस हल नहीं मिल पा रहा है। हमने मंच से घोषणा की है कि सारे जितने विधायक हैं कांग्रेस के, और जिन विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को लिख के दी, उन विधायकों का वहाँ के जो क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो आके और विधायकों का घेराव चालू कर दे। और अब विधायकों के घेराव के साथ साथ मंत्रियों का भी घेराव चालू करेंगे, क्योंकि सरकार ने एक अति कर रखी है कि हम हमारे समकक्ष कैडर के बराबर मांग कर रहे हैं, कोई नई मांग नहीं कर रहे। और ये सरकार कहती रह रही कि चारों तरफ ओपीएस दे दिया। ओपीएस अभी तक कोई ओपीएस का कोई ठिकाना ही नहीं है। ओपीएस किसको दे दिया? ओपीएस में तो 20 साल 30 साल बाद में रिटायरमेंट होगा, जब दोगे। अभी तो ओपीएस के अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो किस बात की ओपीएस दे दिया आपने? हमें नहीं चाहिए ओपीएस, हमें चाहिए हमारे समकक्ष कैडर जो चल रहे हैं उनके बराबर का वेतनमान चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग है। अब से कुछ महीनों बाद राजस्थान विधानसभा चुनावों की ओर मुड़ रहा है। अब ऐसे में आप लोगों को भी यहाँ पर 54 दिन हो चुके हैं, मान लीजिए आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हाल होगा जो जेल पहले वसुंधरा का हुआ था। ये मंत्रालय कर्मचारी, अभी एक साथी ने कहा है कि 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी है, 500 एक विधानसभा में होता है। 500 को उसकी बीवी से गुणा कर लो, 1000 हो गए। उसके 2 बच्चे हैं, 1000 हो गए 2000। उसके माँ बाप हैं,
2000 हो गए, 5000 वोटर हो गए ना एक विधानसभा में, तो इतने ही मार्जिन से जीतेगी कोई जीतेगी, जो हम ये भी डिसाइड कर लिया। लिए राज सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हमें गांधीवादी तरीका छोड़ के अब क्रांतिकारी तरीका अपनाना पड़ेगा। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो लगातार 54 दिन से यहाँ पर बैठी हुई हैं। अपना उनके ऊपर उनके घर के कामकाज का भी बोझ रहता है, कार्यालय का भी बोझ रहता है, उसके बाद भी इस आंधी तूफान में यहाँ डटी हुई हैं। 54 दिन आज यहाँ पर हो चुके हैं। कल आपका एक और साथी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगी कि सरकार को अब जल्द से जल्द कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि इस कदर इस गर्मी में लोग बैठे हैं तो तबीयत बिगड़ना स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि कभी मौसम गर्म हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी अप डाउन हो रहा है मौसम में। ऐसे मौसम में अपन अपने बच्चों को भी घर से बाहर निकलने के लिए मना करते हैं कि बाहर मत निकलो बच्चों, बीमार पड़ जाओगे। तो इस मौसम को देखते हुए उनको जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, मेरा यही कहना है सरकार से। बिल्कुल, अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अभी कई लोगों से हमारी बात हुई, जो कई लोग कोटा से हैं, कोई सीकर से है, कोई बीकानेर से, राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हैं, वो भी लगातार आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, भले आंधी आए या तूफान आए। अब इससे आगे इस आंदोलन को कहाँ लेकर जाएंगे? सर, इससे आगे हम लोग सोच रहे हैं कि अनशन वापस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कल का दिन और दे रहे हैं, उससे परसों से हम वापस अनशन स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग बाग अनशन पे बैठेंगे। और जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो कैसा भी मौसम हो, हर मौसम में, हर बारिश में, ये जब भी तूफान आया है, इन पाइपों को पकड़ के वही लोग खड़े होते हैं। वो उनके हौसले में 54 दिन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। कुछ और महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। आज पूरे लगभग 54 दिन हो गए, कह सकते हैं कि 2 महीने हो चुके हैं। आपके ऊपर आपके घर की भी जिम्मेदारी है, कार्यालय की भी जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, और कल रात को सुनने में आया कि आपका एक और साथी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है आईसीयू के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? भाई वो यहाँ से लड़ते लड़ते गए हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि भाई उनकी सारी मांगे पूरी हो जाए। पूरे 54 दिन से वो संघर्ष कर रहे हैं, आंधी तूफान, इतनी भयंकर बारिश में ओले भी गिरे हैं, जबकि पूरा पंडाल तहस नहस हो गया है, लेकिन सुबह उसे जज्बे और जुनून के साथ उन्होंने वापस खड़ा किया है, यही सोचते हुए कि वे हमारी मुख्यमंत्री महोदय हमारे मांगे पूरी करें, और यहाँ पर के आकर के नहीं करें तो कुछ तो बता के जाएं। यहाँ पर अगर वो हमारी मांगे वाजिब नहीं है तो वो भी हमें बताएं कि हमारी मांगे वाजिब है। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, कुछ अतिरिक्त नहीं मांग रहे, जो हमारे समकक्ष कैडर को मिल रहा है, जैसे कि पटवारी है, जैसे कि कृषि पर्यवेक्षक है, जो अधीनस्थ है, उनको जो मिल रहा है वही हम हमारी डिमांड कर रहे हैं। हम बहुत पीछे आ गए हैं, जो 2013 में इसी गहलोत सरकार ने हमें दिया था, 98 में 40 मूल वेतन कर दिया था, वो बीजेपी सरकार ने वापस ले लिया और 80-80 कर दिया, जो कि हमें बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है उससे। हम उसी को मांग रहे हैं कि जो समकक्ष कैडर को मिल रहा है वो हमें मिले। जैसे सचिवालय में हमारे साथ के कैडर वाले लगे हैं, वो सेम भर्ती परीक्षा होती है, सेम विज्ञप्ति निकलती है, सेम ही वेतन वही होता है, कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जैसे वो सचिवालय में जाते हैं, उनका मूल वेतन, उनका प्रमोशन पे जो उनको ग्रेड पे मिलता है, वो सेकंड प्रमोशन पे उनका 4200 कर दिया जाता है, और हमें अभी तक 3600 ही मिल रहा है। यही हम चाह रहे हैं कि 2800 हमारे विलोपित कर दे। सचिवालय के समान नहीं भी दे रहे हैं तो हमें अधीनस्थ वालों के समान दे दे। हम ये नहीं चाह रहे कि हमें वैसा का वैसा मिले, जो हमारे को वास्तव में मिलना चाहिए वो ही हमें दे दे। जिस प्रकार से आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम यहाँ पर ऐसे ही डटे रहेंगे। और अब इनका अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से साफ तौर पर यह कहना है कि 54 दिन एक बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है, अब तो आप हमारी बातें मान लीजिए, क्योंकि हम आपके विरोध में नहीं, आपके साथ में खड़े हैं। आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं को हमें जनता तक पहुँचाना है, इसलिए इनकी साफ तौर पर अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार है कि अब तो आप हमारी पुकार सुन लीजिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।